तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था पीटर अपने घर पे वापस आ गया होता है। तभी से घर पे मकान मालकिन की बेटी सरली आती है। सरली बोल रही होती है तुम काफी टाइमली यहाँ पे आए, तुम रेंट भर दो, उसके बाद तुम यहाँ पे रह सकते हो। तभी पीटर बोलता है मेरे पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। सरली बोल रही होती है तो फिर कुछ वैल्यूएबल सामान दे दो। पीटर बोल रहा होता है मेरे पास में कोई वैल्यूएबल चीज भी नहीं है। सरली बोल रही होती है इसके बाद तुम्हारे पास में सिर्फ एक ही काम बचता है और वो है मेरे लिए काम करना। आगे हमें सरली के घर का सीन दिखा जाता है। पीटर सरली के घर पे आ गया होता है, उसके पाँव की मसाज कर रहा होता है। पीटर सोच रहा होता है यहाँ पे मुझे काम करना काफी ज्यादा बेकार लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद को बेच दिया है। तभी पीटर के पास में दूसरा हाउसकीपर आता है जो कि उसको देख रहा होता है। पीटर पूछता है आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो अंकल बोल रहे होते हैं मैं यहाँ पे हाउसकीपर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी तरह ही आया था और बहुत लंबे टाइम से मैं यहाँ पे ऐसे ही काम कर रहा हूँ। पीटर सोच रहा होता है क्या बहुत टाइम से काम कर रहे हैं? वो अंकल बोल रहे होते हैं मैं तुम्हें बस यही बोलूंगा कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा ध्यान रखना। फिर वो अंकल वहां जाते हुए बोल रहे होते हैं मुझे अंकल मत बोलना, मेरी ऐसी 40 इयर्स है तो तुम मुझे ब्रदर वैन बोल सकते हो। पीटर सोच रहा होता है इस लड़की ने तो 40 साल के आदमी को भी नहीं छोड़ रखा, पता नहीं मैं यहाँ पे सर्वाइव कैसे करूंगा। लगता है मुझे कहीं से पैसे उधार मांगने पड़ेंगे ताकि मैं इसे पैसे देके इस घर से निकल सकूं। वैसे मुझे किससे पैसे मांगने चाहिए? हाँ कायली मेरी हेल्प कर सकती है, लेकिन कुछ दिन पहले ही मैं शादी के डर से उसके घर से भागा था। अभी उसे घर वाले उसके ऊपर नजर रख रहे होंगे तो इसी वजह से मैं उससे हेल्प तो नहीं मांग सकता। कैसा रहेगा अगर मैं ग्वेन से हेल्प मांग लूं? लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने ग्वेन से भी काफी टाइम से कांटेक्ट नहीं किया है और अगर मैं अचानक से उससे पैसे मांगूंगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लगता है मुझे ऐप का यूज करना ही पड़ेगा। जैसे वो अपना ऐप यूज करने वाला होता है तभी वहाँ पे सरली आ जाती है। सरली बोल रही होती है मेरे वापस आने से पहले इस कमरे को साफ कर दो। ऐप पीटर को बताता है कि या फिर तो हाँ बोलो या फिर ना बोलो। पीटर सोच रहा होता है क्या यहाँ पे कुछ खतरनाक होने वाला है, आखिर ऐप मुझे हाँ या ना बोलने के लिए क्यों बोल रहा है? सरली गुस्सा करते हुए बोल रही होती है क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? पीटर सोच रहा होता है लगता है मना नहीं कर सकता, मुझे रूम साफ करना ही पड़ेगा। आगे हम देखते हैं पीटर ने रूम साफ कर दिया होता है। पीटर बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा थक गया। वहीं सरली अपने कपड़ों को देखते हुए बोल रही होती है एक मिसिंग है, क्या पीटर ने इसे चुराया है? फिर वो पीटर के पास में आते हुए बोल रही होती है लगता है मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। पीटर सोच रहा होता है लगता है इसने अपना दिमाग चेंज कर लिया है, अभी मुझे बोलेगी कि मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ। सरली बोल रही होती है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम इतना ज्यादा ठगी होगे कि तुम मेरी अंडरवियर चुरा लो। पीटर बोलता है क्या मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी सरली अटैक करते हुए बोल रही होती है झूठ मत बोलो। पीटर बोल रहा होता है मुझे लग रहा है कि तुमने पक्का कोई गलती कर दी है। सरली बोल रही होती है इस कमरे में तुम अकेले इंसान थे, अगर ये तुमने नहीं किया तो आखिर किसने किया है? पीटर सोच रहा होता है यहाँ पे ब्रदर वैन भी तो आए थे। फिर पीटर सरली से बोलता है मुझे पता है किसने किया है। आगे पीटर ब्रदर वैन के कमरे में आ गया होता है। पीटर बोल रहा होता है क्या आपने मिस सरली की अंडरवियर चुराई है? ब्रदर वैन बोल रहे होते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पीटर बोल रहा होता है एक्टिंग करना बंद करो और रियलिटी बताओ। ब्रदर वैन बोल रहे होते हैं तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पीटर बोल रहा होता है वैसे तो ब्रदर वैन के बारे में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि गलत हो, सभी लोग इनकी काफी तारीफ करते हैं और पता नहीं क्यों पर मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने ऐसा कुछ चुराया होगा, लेकिन मुझे फिर भी एक बार यहाँ पे ढूंढ लेना चाहिए। ये बोलते हुए पीटर उस कमरे में ढूंढने लगता है। तभी सरली कमरे में आते हुए बोलती है अब मैं तुम दोनों से पूछूंगी कि आखिर ये किसने किया है। अब जल्दी पता चल जाएगा कि ठगी बंदा कौन है। कमरे को चेक करने के बाद में पीटर बोल रहा होता है ब्रदर वैन मुझे माफ करिएगा, ये सारी मेरी गलती थी और अब मेरे चक्कर में आप भी फालतू में फंस चुके हैं। ब्रदर वैन बोल रहे होते हैं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, पहले मैं भी ऐसा ही हुआ करता था। पीटर होते हुए बोल रहा होता है लेकिन मैंने कुछ भी नहीं चुराया। तभी अंकल वैन बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये बोलते हुए ब्रदर वैन एक फोटो बाहर निकाल लेते हैं। पीटर बोल रहा होता है आपके हाथ में किसकी फोटो है? ब्रदर वैन बोल रहे होते हैं ये मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने दिया था, उसको पेंटिंग का काफी ज्यादा शौक था, इसी वजह से उसने मुझे ये दिया था। पीटर बोल रहा होता है लगता है आपको आपकी एक्स गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा याद आ रही है। ब्रदर वैन बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, अब वो एक काफी ज्यादा फेमस पेंटर बन चुकी है और अब इस पेंटिंग की कीमत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जल्दी मैं भी इस जगह से फ्री होने वाला हूँ। तभी पीटर के दिमाग में आता है कि इस पेंटिंग की वैल्यू काफी ज्यादा है, हो सकता है किसी ने उस अंडरवियर को पैसे के लिए चुराया हो। पीटर बोल रहा होता है ब्रदर वैन मुझे समझ में आ गया, आगे हम पे लगा हुआ इल्जाम कैसे हटाना है। फिर वो सरली के सामने आ जाता है। सरली बोल रही होती है आखिर तुम अपने इनोसेंस को कैसे प्रूव करोगे? पीटर बोल रहा होता है सभी लोगों का ये मानना है कि क्योंकि वो एक अंडरवियर था इसी वजह से उसको हमने चुराया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये एक स्पेशल केस है। सरली बोल रही होती है तुम घुमा के बातें क्यों कर रहे हो, मुझे सीधे सीधे बताओ। पीटर बोल रहा होता है जिस बंदे ने अंडरवियर चुराया है उसका रियल मकसद अंडरवियर चुराना नहीं था, उस अंडरवियर के पीछे की कीमत थी। सरली बोल रही होती है जो ये बोल रहा है वो सेंस बनाता है। सरली बोल रही होती है हाँ मुझे याद आया, उस अंडरवियर के अंदर एक डायमंड लगा हुआ था। फिर पीटर ब्रदर वैन से पूछता है क्या इस विला में कोई आया गया है? ब्रदर वैन बोल रहे होते हैं थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक जारी नाम की लड़की काम कर रही थी, पर उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसने काम से रिजाइन कर दिया, फिलहाल वो अपने गाँव वापस आ चुकी है। तभी सरली अपनी बाइक बाहर निकाल लेती है और पीटर को बोल रही होती है आओ मेरे पीछे बैठ जाओ और मुझे पकड़ लो।
पीटर शर्माते हुए बोल रहा होता है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। सर्ली बोल रही होती है तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। हम देखते सर्ली ने काफी ज्यादा तेज गाड़ी चलाई होती है। गाड़ी से उतरने के बाद पीटर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। जैसे वो गेट नॉक करता है, जावली गेट खोलती है। जावली बोल रही होती है यंग मिस, आप मेरे साथ में काफी अच्छा बिहेव करती थी, आखिर मैं आपका सामान क्यों चुराऊंगी। पीटर बोल रहा होता है लड़की एक्टिंग करना बंद करो, तुम्हारा इमोशनल टॉर्चर यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। साथ ही पीटर सोच रहा होता है मैंने ये चीज पहले भी देख रखी है, ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में ऐप है, वरना मैं इसके ऊपर बिलीव कर लेता। जावली बोल रही होती है हो सकता है ना उसे तुमने ही चुराया हो। तभी वहाँ पे गेट खुलता है और एक बंदा गन लेके अंदर आता है। वो बंदा बोल रहा होता है मैं यहाँ पे चोरी करने के लिए आया हूँ। वही सर्ली बोल रही होती है इस बंदे की आवाज काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही है। तभी जो बंदा होता है वो जावली पे शूट कर देता है और जावली को बचाने के लिए सर्ली बीच में आती है। हम देते जो बंदा रोबरी करने के लिए आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि ब्रदर बैन होते हैं। जावली बोल रही होती है मेरे घर से जल्दी से निकल जाओ वरना मैं यहाँ पे पुलिस को बुला दूंगी। पीटर बोल रहा होता है क्या तुम पुलिस को बुलाने वाली हो, तो बाद में उस चीज के ऊपर रिग्रेट मत करना। मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझे पता चल गया कि आखिर वो अंडरवियर कहाँ पे है। हम देते पीटर दीवार पर टंगी हुई वॉच के पास में आ गया होता है और उस वॉच को हटाते हुए बोल रहा होता है पक्का इस वॉच के पीछे कुछ ना कुछ तो है। जैसे पीटर दीवार के ऊपर नॉक करता है उसे वहाँ पे एक बटन मिल जाता है जिसको प्रेस करते ही एक डब्बा बाहर आता है। जावली सोच रही होती है मैं पकड़ी गई। तभी पीटर उस डब्बे को बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है जावली अब तुम क्या बोलना चाहोगी। जावली सर्ली की तरफ इशारा करते हुए बोल रही होती है मुझे पता तुम मेरे ऊपर काफी ज्यादा शक करती थी, इसी वजह तुमने मेरे ऊपर नजर रखवाई। पीटर बोल रहा होता तुम फालतू बातें कर रही हो, अगर मिस सर्ली ने तुम्हारे ऊपर नजर रखवाई होती तो आखिर वो तुम्हें बचाने के लिए क्यों आती, वो तुम्हें बचाने के लिए अपने जान के ऊपर रिस्क ले रही थी। जावली बोल रही होती है तुम फालतू बातें कर रहे हो, वैसे मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि ये चोरी मैंने करी है। पीटर बोल रहा होता है ये सब सिर्फ ब्रदर वैन की वजह से हो पा रहा है। जैसे ही ब्रदर वैन ने एंटर किया था सभी को ऐसा लगा था कि वो एक चोर है और तुम उस टाइम पे चोर पे नहीं बल्कि घड़ी पे ध्यान दे रही थी। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरी नजर तुम्हारे ऊपर थी कि आखिर तुम क्या कर रही हो और फिर धीरे धीरे करके मैंने तुमसे सब कुछ निकलवा लिया। सच में इंसान लालच के चक्कर में पागल हो जाता है। जैसे ही पीटर डायमंड को बाहर निकालता है जावली में बैठ के रोने लगती है। आगे वो लोग वहाँ चले गए होते हैं। सर्ली सोच रही होती है पीटर तो काफी ज्यादा समझदार निकला। तभी सर्ली के फोन पे मैसेज आता है। सर्ली सोच रही होती है मैं तो भूल ही गई थी कि आज डिनर पार्टी है। वहीं पीटर सोच रहा होता है अगर मेरे पास में पैसे होंगे तो पक्का से ग्वेन के लिए भी ऐसा ही डायमंड खरीदूंगा। तभी हम देखते एक बंदा उसे रास्ते में केले का छिलका फेंक देता है। जैसे ही पीटर उस केले के छिलके के ऊपर पाँव रखता है वो गिर जाता है और डायमंड नाले में गिर जाता है। पीटर बोल रहा होता है ये तो गलती से हो गया। सर्ली बोल रही होती है तुमने मेरा इतना प्रीशियस डायमंड घुमा दिया। वही पीटर बोल रहा होता है अब मैं नहीं बचने वाला। तभी सर्ली पीटर के पास में आते हुए बोल रही होती है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। आगे हम देखते पीटर और सर्ली ने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं और एक दूसरे मार्केट में आ गए होते हैं। पीटर सोच रहा होता है यहाँ पे मुझे फिर से किसी ने अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए एक्टिंग करने के लिए कहा है। लास्ट टाइम मैं काफी ज्यादा मुश्किल से बचा था, पता नहीं इस बार में क्या होगा। बस मैं ये चाहूंगा कि इस बार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जैसे वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक बंदा दिखता है जो कि सर्ली को हाय बोल रहा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है सर्ली तुम काफी ज्यादा जल्दी आ गई, वैसे तुम्हारे साथ में खड़ा लड़का कौन है। सर्ली बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर सर्ली पीटर को बताते है कि तुम्हारे सामने जो बंदा है वो मेरा क्लासमेट है, इसका नाम है जूजूमो। पीटर सोच रहा होता है लगता है सर्ली मुझे इसी बंदे की वजह से लेके आई है। ये तो सर्ली में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्ली के प्यार में पागल हो। वो बंदा सोच रहा होता है आखिर चोमू से बंदे का सर्ली के साथ में क्या रिश्ता है, ये पक्का सर्ली का लवर तो नहीं हो सकता। पीटर बोल रहा होता है मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम काफी ज्यादा अच्छी चाइनीज बोल लेते हो। तभी सामने वाला बंदा बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। पीटर बोल रहा होता है मैंने सुना है कि तुम तो पास के आइसलैंड से बिलोंग करते हो, इसी वजह से मुझे लगा कि तुम्हें चाइनीज नहीं आती होगी। वो बंदा बोल रहा होता है मैं किसी भी आइसलैंड से बिलोंग नहीं करता, मेरा जो सरनेम है वो है जू और हमारे पास में बहुत सारा पैसा है। तभी जू के पास में एक लड़की आती है। जू बोल रहा होता है तुम सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोगों को तो डिनर करना चाहिए था ना। फिर वो लोग बता रहे होते कि हम लोगों को कैफे कॉर्नर ने वापस भेज दिया। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारा रियूनियन है और हमें पार्टी करने दे, पर उन लोगों ने बोला कि पब्लिक के लिए फिलहाल हमारा रेस्टोरेंट बंद है, तो आखिर हमें अब कहाँ चलना चाहिए। जूमो सोच रहा होता है यहाँ पे इन सभी लोगों का नुकसान हुआ है, अगर मैं यहाँ पे हेल्प करूंगा तो मैं पक्का से हीरो बन जाऊंगा, सर्ली मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। ये सब सोचते हुए काफी समय लगता है। पीटर सोच रहा होता है क्या ये बंदा पागल है जो इसे बेकार बेकार शक्ल बना रहा है। जूमो सर्ली से बोलता है मैं 2 मिनट वेट करो, मैं जाके इस कैफे के ओनर से बात करके आया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स ने जूमो को बाहर फेंक दिया होता है। जूमो बोल रहा होता है तुम बहुत ज्यादा कमीने हो, तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे डैड कौन है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे पूरे कैफे को बंद करवा दूं। तभी गेट पे 2 बॉडीगार्ड आते हैं। जूमो पे सभी लोगों को बोल रहा होता है हमें पार्टी नहीं करनी चाहिए, हम लोग को जाके कोई बढ़िया जगह देखनी चाहिए, वैसे भी हम लोग को सिर्फ पार्टी करनी है। पीटर सोच रहा होता है आखिर अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पे हीरो बन के सभी लोगों को अंदर लेके जाना चाहिए। चलो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे करना ही पड़ेगा। फिर पीटर सभी लोगों को बोल रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ ट्राई करने के लिए।
जुमो पीटर से बोल रहा होता है कि जब मैं अंदर गया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाया, तुम यहाँ पे सभी का टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर वो सली की तरफ जाते हुए बोल रहा होता है हमें क्या करना चाहिए। तभी सली पीटर के पास में आते हुए बोल रही होती है तुम्हें जो भी करना है तुम वो करो। हम देते पीटर स्टोर में घुस गया होता है। वही सली सोच रही होती है अगर तुम फेल हो तो तुम नहीं बचने वाले पीटर। अंदर हम देखते तो रेस्टोरेंट की ओनर होती है वो बैठ के ड्रिंक कर रही होती है। उसका भाई बोल रहा होता है प्लीज ड्रिंक मत करो। तभी उन लोग के पास में पीटर आता है। रेस्टोरेंट के ओनर का भाई बोलता है तुम यहाँ से निकल जाओ। जब सिक्योरिटी गार्ड पीटर को लेके जा रहा होता है तभी पीटर रेस्टोरेंट के ओनर का स्टेटस पढ़ लेता है। रेस्टोरेंट के ओनर को अपने पहले बॉयफ्रेंड की काफी ज्यादा याद आ रही होती है। इसी वजह से वो टेंशन कमाए काफी ज्यादा परेशान हो गई है। पीटर बोल रहा होता है प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मैं उनको ठीक कर सकता हूँ। तभी ओनर का भाई पीटर के पास में आते हुए बोल रहा होता है तुम उन्हें कैसे ठीक करोगे। पीटर बोल रहा होता है क्या तुम्हारी बहन हाल फिलहाल किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। ओनर का भाई बोल रहा होता है तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, मेरी बहन की तो शादी हो चुकी है और वो काफी ज्यादा खुश भी है। पीटर बोलता है ऐसी क्या चीज है जो कि इंसान कभी नहीं भूल पाता। ओनर का भाई बोल रहा होता है क्या तुम फर्स्ट लव की बात कर रहे हो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो बंदा एक नंबर कमीना था। मेरी बहन उसे काफी सारा टाइम पहले भूल चुकी है, बाद में मैंने उसे काफी ज्यादा सबक भी सिखाया था। पीटर बोल रहा होता है तुम्हारी बहन की कोई ऐसी विश थी जो कि बहुत टाइम से पूरी नहीं हुई है और इसी वजह से उसको इस चीज के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि वो उस बंदे से मिल पाए। ऑनर का भाई गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है मेरे पास में उस बंदे का कॉन्टेक्ट नंबर है ही नहीं। तभी पीटर कुछ सोचते हुए बोलता है हाँ मेरे पास में एक आइडिया है। फिर वो ऑनर के भाई को कुछ कहानी बता देता है। हम देखते जब ऑनर बैठ के पी रही होती है तभी कोई उनका हाथ पकड़ लेता है। ऑनर गुस्सा करते हुए बोल रही होती है क्या तुम पागल हो चुके हो, लेकिन तभी वो रोने लगती है। थोड़े टाइम बाद में ऑनर का भाई बोल रहा होता है तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा था, मैं एक दूसरे बंदे को उस बंदे से कपड़ा पहना के लेके आ गया और मेरी बहन ने उसकी तबीयत से पिटाई करी। उसके बाद से वो काफी अच्छा फील कर रही है। वैसे तुम्हें मेरी बहन के बारे में इतना कुछ कैसे पता है, क्या तुम मेरी बहन के अंदर इंटरेस्टेड हो। पीटर बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम कर दो। फिर पीटर बाहर मुंह लटका के आता है। जुमा बोल रहा होता तुम्हें तो काफी सारा टाइम लग गया, लगता है ना तुम्हारी पिटाई हुई है, तुम्हें बेइज्जत होके मजा आ गया। तभी पीटर बोलता है सभी लोग अंदर आ सकते हैं। जुमा सोच रहा होता है आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ। फिर जुमा बोलता है इस बंदे को मैं नहीं छोड़ने वाला। अंदर जुमा पीटर से बोल रहा होता है पहले हमारे बीच में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसी वजह से मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। वही पीटर सोच रहा होता है इसकी मेरी तरफ फेवरेबिलिटी -300 पॉइंट है। आखिर जो बंदा मुझसे इतना ज्यादा नफरत करता है वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार से कैसे बात कर सकता है। वही जुमा को किसी का मैसेज आता है कि मैं रेडी हूँ। जुमा पीटर से बोलता है मुझे काफी ज्यादा बेकार लग रहा है, इसी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर जाकर जुमा उस लड़की को इशारा कर देता है और बोलता है कि सामने बैठा बंदा तुम्हारा टारगेट है। वो लड़की आके पीटर को गले लगा लेती है। पीटर बोल रहा होता है तुम कौन हो। वही वो लड़की बोल रही होती है प्लीज यहाँ पे कोई परेशानी खड़ी मत करो। तभी पीटर उस लड़की को धक्का देते हुए बोल रहा होता तुम मुझे गलत बंदा समझ रही हो, मैं वो नहीं जिसको तुम सोच रही हो। तभी वो लड़की आगे बढ़ते हुए पीटर को थप्पड़ मार देती है। पीटर बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। वही वो लड़की बोल रही होती है तुमने मैं पहले यूज किया और अब तुम मुझे पहचान से भी मना कर रहे हो। रेस्टोरेंट में जो बाकी बंदे होते हैं वो सही बोल रहे होते हैं ये बंदा तो काफी ज्यादा घटिया निकला। जो ही बोल रहा होता है पीटर की इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है सर्ली, लेकिन फिर भी उसका बाहर अफेयर है। तभी जो लड़की आई होती है और पीटर का कॉलर खींचते हुए बोल रही होती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो। पीटर सोच रहा होता है इसका मैं पक्का जुमो ने बुलाया है। तभी पीटर देखता है कि जो लड़की इसको परेशान कर रही होती है उसको एक बीमारी है और लड़कों से रिवेंज लेने के लिए वो उस बीमारी को लड़कों को ट्रांसफर कर देती है और वही जो झूमो है उसको भी ये बीमारी हो चुकी है। पीटर उस लड़की की मेमोरी को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो झूमो के साथ में थी। जैसे ही वो लड़की पीटर का गला दबा रही होती है पीटर उस लड़की का बाल खींचते हुए उसको दूर कर देता है। पीटर बोल रहा होता है मुझे याद आ गया, मैं सभी लोगों को बताना भूल गया था कि मैं प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूँ और ये लड़की मेरी पेशेंट है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिजीज से गुजर रही है जो कि अपने पार्टनर को दे सकती है। ये सुन के झूमो की हालत एकदम खराब हो गई होती है। पीटर बोल रहा होता है स्टार्टिंग में तुम्हें इससे थोड़ी सी खुजली फील होगी, लेकिन उसके बाद में तुम्हारे शरीर पे छाले पड़ जाएंगे और आखिर में जाके तुम एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत मरोगे। झूमो सोच रहा होता है लास्ट टाइम मैं इस लड़की के साथ में सोया था, कहीं उसके बाद में मुझे भी ये डिजीज तो नहीं हो गया ना। पीटर झूमो से बोलता है क्या तुम ठीक हो। झूमो बोल रहा होता है तुम कुछ बता रहे थे, तुमने वो बात खत्म नहीं करी। पीटर बोल रहा होता है आखिर में और कुछ नहीं होगा, तुम्हें जितने भी ऑर्गन्स है वो सभी सड़ जाएंगे और उनको ठीक करने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। पीटर उस लड़की से बोल रहा होता तुम्हें लड़कों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है ना, इसी वजह तुम रिवेंज लेने के लिए उनके साथ में ये काम करती हो जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। ये बात सुनकर जुमो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और बोल रहा होता है क्या इसने मुझे जानबूझ कर डिजीज दी है। फिर वो उस लड़की का गला दबाते हुए बोल रहा होता है मैं इस लड़की को नहीं छोड़ने वाला। थोड़ी देर बाद में सभी लोग आज चले गए होते हैं। सर्ली पीटर से बोल रही होती है तुम्हारी वजह सही चीजें काफी आराम से हो गई, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ उसके हिसाब से तुम एक डॉक्टर तो नहीं हो, आखिर तुमको उनके रिलेशनशिप के बारे में कैसे पता चला। हम देखते हैं पीटर के पास में कोई भी आंसर नहीं होता। तभी पीटर से ग्वेन टकरा जाती है। ग्वेन बोल रही होती है तुम इतने दिनों से कहाँ पे थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। फिर वो सर्ली को देखते हुए बोल रही होती है ये कौन है। सर्ली बोल रही होती है ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर ग्वेन को काफी बड़ा शौक लगता है। ग्वेन बोल रही होती है तुम काफी टाइम से मिसिंग थे, इसका मतलब तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें काफी अच्छी लाइफ जीना।
ये बोलते हुए वो जाने लगती है। वही पीटर बोल रहा होता है प्लीज मेरी बात सुन लो। हम देखते हैं ग्वेन रास्ते में रोते हुए जा रही होती है और वो काफी ज्यादा परेशान भी होती है। तभी एक कार आकर ग्वेन को किडनैप कर लेती है। सरली बोल रही होती है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे ये लगा था कि ये लड़की भी एक्टिंग कर रही है, इसी वजह से मैंने इसे वो सब बोल दिया। पीटर बोल रहा होता है मुझे उससे पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी, ये सारी की सारी मेरी गलती है। साथ ही पीटर सोच रहा होता है ग्वेन तुम कहाँ पे हो, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ग्वेन को जिसको किसी ने बांध दिया होता है। ग्वेन सोच रही होती है मेरा सर काफी ज्यादा दुख रहा है और आखिर ये कौन सी जगह है। तभी एक बंदा उसकी बॉडी को टच करते हुए बोल रहा होता है अब तुम मेरी हो। तभी हम देखते हैं पीटर उठता है और वो बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक सपना था। फिर पीटर ग्वेन को किए हुए मैसेज को चेक करने लगता है। ग्वेन ने उसे अभी तक रिप्लाई नहीं किए होते। तभी पीटर के दरवाजे पे कोई नॉक करता है। पीटर बोल रहा होता है ये कौन है। तभी हम देखते हैं सरली ग्वेन को लेके आ गई होती है। पीटर बोल रहा होता है ग्वेन की हालत कैसे हो गई। सरली बोल रही होती है जब हम लोग रोड पे थे तब तुम्हारी गर्लफ्रेंड अचानक से गायब हो गई थी और मुझे देख के काफी ज्यादा अजीब लगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ चली गई। इसी वजह से मैं अपनी बाइक लेके इसके पीछे गई और इसको लेके आ गई। पीटर बोल रहा होता है ग्वेन ठीक तो हो जाएगी ना। सरली बोल रही होती है तुम टेंशन मत लो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, बस ये लड़की काफी ज्यादा डर गई थी इसी वजह से इसकी हालत हो गई है। पीटर बोल रहा होता है जैसे कि तुमने बताया क्या कोई ग्वेन के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने आज तक ग्वेन के मुंह से कभी भी नहीं सुना कि कोई उसे नफरत करता हो। सरली बोल रही होती है नफरत ही नहीं और भी बहुत सारे रीजन होते हैं किसी को हार्म करने के। हो सकता है किसी ने पैसे लूटने के लिए किया हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी की दुश्मनी तुम्हारे साथ हो। ये सुन के पीटर एकदम शॉक्ड हो गया होता है। सरली बोल रही होती है तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैंने मूवी में देखा कि सबसे पहले हीरो की गर्लफ्रेंड को पकड़ते हैं। पीटर सोच रहा होता है कहीं ये काम सिनिस्टर 6 ऑर्गेनाइजेशन का तो नहीं है ना। तभी हम देखते हैं उन लोगों को रिकॉर्ड कर रहा होता है और ग्वेन के कमरे से उन लोगों को देख रहा होता है। फिर पीटर टाइम को देखते हुए बोल रहा होता है रात बहुत ज्यादा हो गई है, हम लोगों को सोना चाहिए। सरली बोल रही होती है आज मैं यहाँ पे ही सोऊंगी। पीटर शर्माते हुए बोल रहा होता है क्या इसने बोला कि यहाँ पे सोएगी। फिर पीटर सोच रहा होता है सरली और ग्वेन एक साथ में सोएंगे। तभी सरली बोलती है तुम अपने दिमाग में कुछ ही मत सोच लेना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास में बेड पे सो जाऊंगी, वही तुम जाकर सोफे पे सो जाओ। सरली सोते हुए सोच रही होती है इसकी गर्लफ्रेंड का फिगर काफी ज्यादा अच्छा है, वैसे दिखने में तो मैं ही बुरी नहीं हूँ। तभी सरली के सोने के बाद में ग्वेन उठ जाती है और वो चलते हुए पीटर के पास में आती है। हम देखते हुए पीटर का फोन लेने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन तभी पीटर उसका हाथ पकड़ लेता है। पीटर बोलता है ग्वेन तुम। वही सरली अपने पास में देखते हुए बोल रही होती है आखिर ग्वेन कहाँ चली गई। फिर ग्वेन पीटर के ऊपर आते हुए बोल रही होती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, अब मैं तुम्हें सही से कंपनसेट करूंगी। ये बोलते हुए पीटर को किस कर लेती है, लेकिन हम देखते हैं उसके हाथ में नाइफ होता है। हम देखते हैं सरली पीटर के कमरे में आ गई होती है और बोल रही होती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड गायब हो गई, लेकिन जैसे वो लाइट ऑन करती है वो कुछ और ही देख लेती है। वो बोलते हैं मुझे माफ करना परेशान करने के लिए। वही पीटर ग्वेन से बोल रहा होता तुम जाके रेस्ट कर लो। फिर जो ग्वेन होती है पीटर के कमरे से चली गई होती है और अपने कमरे में आके सो गई होती है। तभी सरली ग्वेन के ऊपर आती है। ग्वेन बोल रही होती है तुम क्या कर रही हो। सरली बोल रही होती है जब तुम पीटर के कमरे में थी तो मैंने तुम्हारे हाथ में कुछ देखा था। ग्वेन बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सरली बोल रही होती है मुझे बेवकूफ समझने का ट्राई भी मत करना, मैं पीटर जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्या तुम यहाँ पे पीटर को मारने के लिए आई हो। ग्वेन बोल रही होती है मुझे पीटर काफी ज्यादा पसंद है, मैं उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सरली बोलती है अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग सो जाते हैं। पीटर उठते हुए बोल रहा होता है मुझे रात भर काफी ज्यादा अजीब आवाजें आई है, क्या मुझे जाके देखना चाहिए कि आगे क्या चल रहा है। नहीं सरली मेरी हालत खराब कर देगी, मुझे नहीं जाना चाहिए। वही हम देखते हैं ग्वेन रो रही होती है। सरली सोच रही होती है मैंने इसको चेक करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बुली कर दिया और इसके पास में तो कुछ था भी नहीं। सरली ग्वेन को देखते हुए बोल रही होती है पर मुझे अभी भी काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है। वही हम देखते हैं ग्वेन के ऊपर का जो फेस मास्क होता है वो टूट गया होता है और उसके अंदर वो एक रोबोट होती है। ग्वेन को उसका सिस्टम बता रहा होता है कि जल्दी से खुद को ठीक करना पड़ेगा वरना तुम पकड़ी जाओगी। जब सरली ग्वेन को देखती है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जो ग्वेन होती है वो सरली का गला दबा रही होती है। तभी सरली पास में पड़ा हुआ आवाज ग्वेन के ऊपर फोड़ देती है। पीटर सोच रहा होता मुझे काफी खतरनाक आवाज आई, मुझे जाके देखना चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है। पीटर सरली के गेट पे नॉक करते हुए बोल रहा होता है सरली क्या तुम ठीक हो, मैं अंदर आ रहा हूँ। तभी जो ग्वेन होती है वो सरली को बेहोश कर देती है और खुद ही बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। आगे पीटर उन लोगों को हॉस्पिटल लेके आ गया होता है। डॉक्टर पीटर को बता रहा होता है इन लोगों को कुछ खास नहीं हुआ, बस माइनर सी इंजरी है, पर बड़ी बात तो यह है कि दोनों ही काफी डरी हुई है और इन लोगों को मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, तो प्लीज आप तैयार रहिएगा। हम देखते हैं पीटर ग्वेन के पास में बैठा होता है। तभी ग्वेन अपनी आंखें खोलती है। ग्वेन पीटर का नाम पुकारती है। पीटर सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि इसकी यादगार नहीं गई और इसको मैं याद हूँ। ग्वेन उठते हुए बोल रही होती है क्या हम लोग हॉस्पिटल में हैं? पीटर बोलता है हाँ ये काफी लंबी कहानी है, वैसे क्या तुम लोगों को याद है कि कल रात को तुम्हारे साथ में क्या हुआ था? ग्वेन बोल रही होती है कि सरली मुझे अपने दादा दादी की कहानी सुना रही थी, लेकिन अचानक से उसने अपना कंट्रोल खो दिया और उसके बाद में क्या हुआ मुझे भी याद नहीं है। पीटर सोच रहा होता है ग्वेन मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, लगता है मैं ही कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। तभी सरली उठते हुए बोलती है ये कौन सी जगह है? पीटर बोलता है सरली तुम उठ गई, क्या तुम ठीक हो?
तभी सर्ली पीटर को देखते हुए बोलती है, तुम कौन हो? पीटर सोच रहा होता है ये क्या हो गया, कहीं ये मेंटल ट्रॉमा की वजह से सब कुछ भूल तो नहीं गई। पीटर बोलता है क्या तुम मुझे भूल गई हो? पीटर बोल रहा होता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे घर में रहता हूँ और मैंने तुम्हारे डायमंड ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करी थी। सर्ली बोलती है हाँ मुझे याद आ गया। फिर वो पीटर को गले लगा लेती है और बोलती है तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो। वही पीटर ग्वेन को देखते हुए सोच रहा होता है यहाँ पे मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसने मुझे गले लगाया है। सर्ली ग्वेन से बोलती है तुम कौन हो? ग्वेन बोल रही होती है तुम मुझे भूल गई हो, मैं पीटर की गर्लफ्रेंड हूँ। सर्ली बोल रही होती है पीटर ये क्या बोल रही है? तभी पीटर बोल रहा होता है इसमें मैं क्या ही बोल सकता हूँ। आगे हम देखते वो लोग हॉस्पिटल के बाहर आ गए होते हैं। ऐप पीटर को बताता है कि आप 1 मिनट में चुनिए कि आपको इन दोनों में से किसके साथ में जाना है। तभी वो दोनों लड़कियां बोलती है हमारे साथ में चलो। पीटर सोच रहा होता है आखिर अब मैं क्या करूं। ग्वेन बोल रही होती है तुम काफी टाइम से गायब थे, इसी वजह से मुझे तुमसे काफी ज्यादा बातें करनी है और वैसे भी मैं किसी चीज के लिए काफी टाइम से प्रिपेयर भी कर रही थी, मुझे तुम्हें वो दिखाना है। पीटर सोच रहा होता है ग्वेन मेरी असली गर्लफ्रेंड है और वो मेरे साथ में काफी तरीके से बिहेव करती है, उसे छोड़ने का यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं बनता। तभी सर्ली पीटर से बोलती है लगता है आपको मेरी कोई भी जरूरत नहीं है, चलो ठीक है मैं ऐसे जा रही हूँ, अब मेरे पास में इस दुनिया में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा और ना ही मुझे कोई याद है। पीटर सोच रहा होता है अगर मैंने सर्ली को ऐसे ही छोड़ दिया तो उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी पीटर सर्ली को रोक लेता है। सर्ली पीटर को गले लगाते हुए बोल रही होती है मुझे पता है तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। वही पीटर सोच रहा होता है इसका एटीट्यूड तो पूरी तरीके से चेंज हो गया। वही ग्वेन पीटर को खींचते हुए बोल रही होती है ये तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हें इसको ऐसे टच नहीं करना चाहिए। दो लड़कियों को आपस में झगड़ते हुए देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं इस लड़की की लाइफ तो काफी ज्यादा शानदार है। वही सर्ली और ग्वेन एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा चिढ़ रहे होते हैं। ऐप भी काउंटडाउन कर रहा होता है कि जल्दी से किसी को चुनो। पीटर भी सोच रहा होता है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, आखिर मैं किसको फॉलो करूं। तभी पीटर के पीछे काली आती है। काली बोल रही होती है तुम यहाँ पे हो, मेरे साथ में चलो। आगे वो सभी काली के कार में आ गए होते हैं और काली पूछ रही होती है आखिर दोनों लड़कियां कौन है। तभी ग्वेन बोलती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और सर्ली बोलती है ये नहीं है। काली सोच रही होती है मुझे पीटर को देखे हुए बस कुछ ही दिन बीते हैं और उसके बाद से इसके पीछे इतनी सारी लड़कियां पड़ गई। पीटर काली से बोलता है तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी, पिछली बार सब कुछ खत्म हो गया था ना। काली उन दोनों लड़कियों को बोलते कि पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और रही बात पहले की तो मैंने पापा को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो इस मैटर को और भी नहीं खींचेंगे, उनके पास में तुम्हारे लिए गिफ्ट है। आगे पीटर काली के घर पे आ गया होता है। काली पीटर को चाबी देते हुए बोलती है अब से ये घर तुम्हारा हुआ। पीटर बोलता है क्या तुमने क्या बोला, अब ये घर मेरा हुआ। काली बोल रही होती है अब मुझे यहाँ से जाना होगा, तुम यहाँ पे काफी अच्छी लाइफ जीना। वही पीटर बोल रहा होता है मैं तो अचानक से काफी ज्यादा अमीर हो गया, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, लेकिन अचानक से मुझे गन पाउडर की स्मेल क्यों आ रही है। तभी सर्ली और ग्वेन बोलते हैं तुम हमें बताओ कि आखिर तुम्हारी इस लड़की के साथ में क्या रिलेशन है। पीटर बोलता है काली ने पहले ही बोला था कि हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। ग्वेन बोल रही होती है ऐसी कोई भी दोस्त नहीं होती जो कि अपने दोस्त को एक पूरा घर गिफ्ट कर दे। सर्ली बोल रही होती है लगता है पीटर ने उस लड़की काफी ज्यादा हेल्प कर रखी है। तभी वहाँ पे गेट खुलता है और काली एंटर करती है। काली बोल रही होती है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और अब मैं 2 दिन तक वापस नहीं जा सकती, तो क्या मैं 2 दिन के लिए इस घर में रह सकती हूँ। तभी वो लड़की काली के मुंह पे गेट बंद करते हुए बोल रही होती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सर्ली सोच रही होती है ये लड़की पक्का से हमारे ब्रदर पीटर के पीछे पड़ी हुई है। वही रॉबर्ट ग्वेन सोच रही होती है मुझे अपना मिशन कंप्लीट करना है, मैं बाहर के लोगों को अपने प्लेन में इंटरफेयर करने नहीं दे सकती। पीटर बोल रहा होता है मेरा विश्वास करो, उसको अंदर आने दो। सर्ली सोच रही होती है ब्रदर पीटर काफी ज्यादा सिंसियर है, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूं तो वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो सकते हैं। वही जो रॉबर्ट ग्वेन होती है उसको एक नया मिशन मिला होता है कि पीटर के हर एक रिलेशन के बारे में पता करो। तभी वो दोनों लड़की एग्री कर जाती है और फिर वो एक दूसरे से माफी भी मांगती है। पीटर बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि तुम दोनों की सुलह हो गई। सर्ली सोच रही होती है मैं इस लड़की को पीटर की लाइफ से बाहर निकाल के रहूंगी। वही ग्वेन सोच रही होती है मिशन में जितने भी लोग बीच में आने वाले हैं उनको मैं बाद में खत्म कर दूंगी। आगे वो सभी लोग डिनर के लिए बैठ गए होते हैं। पीटर सोच रहा होता है यहाँ पे चीजें इतनी ज्यादा अजीब क्यों लग रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फाइट होने वाली है। सर्ली और ग्वेन काली की तरफ फिश आगे बढ़ाते हुए बोल रही होती है तुम्हें फिश ट्राई करना चाहिए, ये काफी ज्यादा अच्छा है। पीटर सोच रहा होता है मैं गलत सोच रहा था, इन लोगों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तभी काली खड़े होते हुए बोल रही होती है नहीं मैंने खाना खा लिया, तुम लोग आराम से खाना खाओ। आगे काली अपने कमरे में बैठ के मेकअप कर रही होती है। तभी सर्ली उसे कमरे में एंटर करती है। सर्ली बोल रही होती है सिस्टर काली आपका फिगर काफी ज्यादा अच्छा है, मैंने पीटर के मुझे सुना है कि आप लोग का रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीटर ने काफी ज्यादा गलत इंसान को चुन लिया है, उसे आपको चुनना चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं नहीं तो आप उसकी गर्लफ्रेंड बनो। काली बोल रही होती है प्लीज फालतू बातें मत करो, उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। वैसे तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई थी। सर्ली बोल रही होती है असली बात तो यह है कि ग्वेन एक काफी ज्यादा गंदी लड़की है, मैंने सुना है कि ग्वेन ने पीटर को किसी चीज के लिए अप्रोच किया है। काली बोलती है कैसी चीज। सर्ली बोल रही होती है वही मैं भूल रही हूँ, लेकिन एक बात तो मैं पक्का से बोल सकती हूँ कि ग्वेन के इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। काली बोल रही होती है तुम चाहती क्या हो। सर्ली बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग मिलकर ग्वेन को पीटर की लाइफ से बाहर फेंक दे। आगे हम देखते हैं पीटर सो रहा होता है। तभी उसे कमरे में सर्ली एंटर करती है। पीटर उठते हुए बोलता है सर्ली तुम क्या कर रही हो।
सर्ली बोल रही होती है मुझे और बाकी लड़कियों को नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से हमने सोचा कि आपके साथ में एक गेम खेला जाए। आगे वो सभी लोग डिनर टेबल पे आ गए होते हैं। पीटर सोच रहा होता है इतना अजीब गेम और वो भी रात को खेलना काफी ज्यादा बेकार लगता है। तभी पीटर के हाथ से एक पेन गिर जाता है। जब पीटर उस पेन को उठाने के लिए नीचे झुकता है तभी लाइट चली जाती है। पीटर सोच रहा होता है यहाँ पे इतना ज्यादा अंधेरा कैसे हो गया और आखिर सर्ली कहाँ चली गई। फिर जब वो गेट खोलने का ट्राई करता है तो गेट भी नहीं खुल रहा होता। पीटर बोलता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी काइली बोलती ये सब सर्ली ने प्लान किया था। हम देते थोड़ी देर पहले काइली के पास में ग्वेन आई होती है। ग्वेन ने बताया होता है कि सर्ली और पीटर के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। सर्ली सिर्फ एक पेशेंट है जो कि अपनी याददाश्त भूल चुकी है। मैं चाहती हूँ कि तुम पीटर के लिए मेरे ऊपर एक फेवर कर दो। काइली बोल रही होती है मुझे ग्वेन की बातों पर भरोसा हो गया। सच में तुम्हें लेकर सर्ली का जो ऑब्सेशन है वो काफी ज्यादा है। हमने सोचा था कि इसका यूज करते हुए हम उसकी याददाश्त को वापस लेके आ सकते हैं। पीटर बोल रहा होता है तुम लोगों के कहने का मतलब कि हम लोग यहाँ पे सर्ली के वापस आने का वेट कर रहे हैं। तभी ग्वेन काइली से बोलती है प्लीज मुझे स्पेयर की दे दो, मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। वही हम देखते हैं सर्ली को जो कि ग्वेन का बैग चेक कर रही होती है और सोच रही होती है आखिर इस लड़की के बैग में इतनी सारी बैटरीज क्या कर रही है। तभी उस कमरे के अंदर ग्वेन एंटर करती है और अपने बैग से बैटरी को निकाल कर अपने शरीर में डालने लगती है। सर्ली सोच रही होती है आखिर ये क्या कर रही है। बैटरी डालने के बाद में ग्वेन पूरी तरीके से चार्ज हो गई होती है। तभी वो देखती है कि सर्ली कमरे से बाहर निकल के भाग रही है। वही पीटर और काइली सोच रहे होते हैं अभी तक ग्वेन क्यों नहीं आई। तभी वहाँ पे सर्ली आते हुए बोलते हैं कि जो लड़की आपके साथ में है वो एक मॉन्स्टर है, मैंने उसको अपने आंखों से बैटरी खाते हुए देखा है। तभी वहाँ पे ग्वेन आते हुए बोलती है क्या तुम इस चीज को बैटरी बोल रही हो। सर्ली बोल रही होती है तुम्हारे हाथों में शायद बैटरी ही है। तभी ग्वेन उस बैटरी को पीटर के हाथों में देते हुए बोल रही होती है आखिर तुम्हें कैंडी कैसी लग रही है। उस कैंडी को खाते हुए सर्ली सोच रही होती है कि है तो कैंडी, लेकिन जो चीज मैंने पहले देखी थी वो बैटरी ही थी। सर्ली बोल रही होती है तुम हमें बेवकूफ बना रही हो, असली बैटरीज कहाँ पे है। ग्वेन बोलती है तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। काइली बोल रही होती है सर्ली शांत हो जाओ, हो सकता है तुमने कुछ गलत देख लिया हो। तभी पीटर सर्ली पे चलाते हुए बोल रहा होता है तुम हमें प्रॉब्लम खड़ी करना बंद करो। हम देखते हैं सर्ली अपने कमरे में वापस आने लगती है। तभी उसकी नजर ग्वेन के फोन पे पड़ती है। उसके फोन पे एक वॉइस मैसेज आया होता है कि एजेंट नंबर 315 अपना मिशन जल्दी कंप्लीट करो। सर्ली सोच रही होती है सच में ये लड़की अच्छी नहीं है। तभी वहाँ पे ग्वेन आती है और वो बोलती है तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। सर्ली बोलती है मैं गलती से आ गई थी। फिर ग्वेन आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है अगर तुम्हारे पास में कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन सर्ली वहीं पे खड़े होते हुए सोच रही होती है आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं इसकी रियलिटी को सामने लेके आ सकूं। ग्वेन बोलती है तुम यहाँ पे काफी टाइम से खड़ी हो। तभी सर्ली बोलती है मेरा एक सीक्रेट है जो कि मुझे तुम्हें बताना है। ग्वेन बोलती है क्या सीक्रेट। सर्ली बोल रही होती है मुझे तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। ग्वेन बोलती है तुम कैसी बातें कर रही हो। सर्ली बोल रही होती है मेरी सिर्फ एक लास्ट रिक्वेस्ट है, मुझे तुम्हें पकड़ के सोना है, उसके बाद मैं अगले दिन यहाँ से चली जाऊंगी। हम देखते हैं वो लोग सो गए होते हैं। सर्ली उठते हुए बोल रही होती है इसको सोने में काफी सारा टाइम लगा, चलो चल के इसके फोन का यूज करते हुए इसकी आइडेंटिटी को रिवील कर देती हूँ। लेकिन हम देखते हैं ग्वेन ने खुद को अपने फोन से लिंक कर दिया होता है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके फोन में उसको चेंज कर दिया होता है। आगे सर्ली पीटर के पास में आ गई होती है और बोल रही होती है इस फोन में मैसेज को चेक करो। तभी पीटर बोलता है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम ऐसा काम कर सकती हो। सर्ली बोलते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी हम देखते हैं फोन के अंदर सर्ली ने काफी सारे खतरनाक मैसेज ग्वेन को किए होते हैं जिसमें उसने ग्वेन को मारने तक की धमकी दे रखी होती है। सर्ली बोल रही होती है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, ये पक्का से ग्वेन का बनाया हुआ ट्रैप होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ग्वेन रोते हुए आती है। पीटर बोलता है क्या हुआ ग्वेन। सर्ली को देखते हुए ग्वेन बोल रही होती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मैं जा रही हूँ। तभी पीटर बोल रहा होता है तुम्हारी बॉडी के ऊपर इंजरीज कैसी है। ग्वेन बोल रही होती है कुछ भी नहीं, मैं बस गिर गई थी। तभी पीटर उसके पास जाते हुए बोल रहा होता है तुम्हें झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता ये सब सर्ली ने किया है। ग्वेन रोते हुए बोलती है हाँ ये मेरे कमरे में आके मुझे मार रही थी। सर्ली बोलती है फालतू बातें करना बंद करो। ग्वेन बोल रही होती है तुम कब से झूठ बोल रही हो, अब अपनी बातों को एडमिट कर लो। तभी सर्ली गुस्से में आकर ग्वेन को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन बीच में पीटर उसका हाथ पकड़ लेता है। पीटर बोल रहा होता है मुझे तुम्हें नहीं देखना, प्लीज यहाँ चली जाओ। आगे पीटर ने ग्वेन की पट्टी कर दी होती है। ग्वेन बोल रही होती है मुझे सर्ली के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, हो सकता है उसकी बीमारी बढ़ जाए। पीटर बोल रहा होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तभी ग्वेन बोलती है मेरे पास में काफी अच्छा आइडिया है। आगे ग्वेन ने पीटर को अपना आइडिया बता दिया होता है। ग्वेन बोल रही होती है हम इस टेक्निक को बस कुछ दिनों के लिए यूज करेंगे, उसके बाद में सर्ली को डॉक्टर के पास में भेज दिया जाएगा। पीटर बोल रहा होता है मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। ग्वेन ऐसे जाते हुए बोल रही होती है ठीक है मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। हम देखते हैं सर्ली को जो कि सोच रही होती है आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से पीटर मेरे ऊपर भरोसा करे। ग्वेन यहाँ पे आते हुए बोल रही होती है तुम्हें ये क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहिए। सर्ली बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। ग्वेन बोलते चलो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। ये बोलते हुए ग्वेन अपना रोबोटिक फेस उसके सामने लेके आती है। सर्ली सोच रही होती है क्या असल में ये एक रोबोट है, मुझे जाके पीटर को बताना होगा। तभी वो वहाँ पे रुक जाती है। सर्ली ग्वेन को बोल रही होती है तुमने मुझे अपना रियल फेस दिखा दिया, पर तुम इसे ठीक भी कर सकती हो, पीटर के यहाँ पे आने में तो काफी सारा टाइम लग जाएगा। तभी सर्ली ग्वेन की फोटो खींच के पीटर को भेज देती है।
ग्वेन आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है, तुमने काफी अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन अब पीटर तुम्हारा विश्वास नहीं करने वाला। सोचो मैं तुम्हारी इस गलती का यूज करते हुए मैं पीटर को अभी भड़का दूं तो। उस पिक्चर को देखते हुए पीटर सोच रहा होता सर्ली कैसी कैसी फोटो भेज रही है। फिर पीटर ग्वेन के कमरे में आते हुए बोल रहा होता सर्ली तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वही जो गन होती है उसके पूरे सही पे चोट लगी हुई होती है और वहाँ पे आवाज भी फूटा हुआ होता है। पीटर ग्वेन को गले लगाते हुए बोल रहा होता टेंशन मतलब यहाँ पे आ चुका हूँ। फिर वो गुस्से में सर्ली से बोलता है क्या ये सब तूने किया है। सर्ली बोल रही होती है नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। ग्वेन बोल रही होती है ये मेरे कमरे में आके इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं वास से बच गई थी। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।